बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर एंड डिग्री चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको 4, 5 और 3 क्वेश्चन कराए हैं। आप वो जाके पहले देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। हम वीडियो को पहले कर दे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताकि हम शुरू कर सके। ये करते हैं शुरू। पहले सवाल लिखा हुआ है, ये हमें क्लास लिमिट दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब क्लास लिमिट 4 से 6 तक फ्रीक्वेंसी है 10, 7 से 9 तक है 20, 10 से 12 है 13, 13 से 15 तक फ्रीक्वेंसी है 7। ये आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसका निकालना है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। दोनों तरीकों से हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है, इनडायरेक्ट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से। पहले मैं निकालता हूं इसका डायरेक्ट मेथड से। तो कुछ भी ना इसके बाद लिखा होता, हमें क्या चाहिए था पहले मिड पॉइंट। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट को हम एक्स से डोनेट करते हैं। अब मिड पॉइंट होता है इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 5। 7 + 9 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आएगा। 8 इसका मिड पॉइंट हो गया। 10 और 12 को करेंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा 11। आगे मिड पॉइंट देखते हैं हम। 13 + 15 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे तो 14 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। हमने मिड पॉइंट निकाल दी, हमने एक्स की वैल्यू भी ले ली। अब हमें फार्मूले को पूरा करने के लिए अब हमने करना है समीशन ऑफ एफ एक्स। क्या आएगा? समीशन ऑफ एफ क्या है? 10, 30 + 7 + 13, ये 50 हो गया, इक्वल टू 50। अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है डायरेक्ट मेथड से समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ। तो अब हमें एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स 10 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 10 × 5 = 50, 20 × 160, 13 × 11 143, 7 14 = 98। इसको ऐड करते हैं अब। समीशन ऑफ एफ एक्स 50 + 160 + 143 + 98, यह आ जाएगा 451। अब इधर देखें, समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है? 451 डिवाइड करेंगे 50 पे तो 451 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ जाएगा 9.02। का निकालना है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है, यहां पे आता है एंटीलॉग समीशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ये फार्मूला इसका जियोमेट्रिक मीन का। अब हम निकालेंगे जियोमेट्रिक मीन। देखिए आपके पास कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं। हमने अभी एफ लॉग ऑफ एक्स निकालना है, समीशन ऑफ एफ हमारे पास पड़ा हुआ है। और अब निकालते हैं हम लॉग ऑफ एक्स। एक्स क्या है? मिड पॉइंट, जो आपके सामने निकले हुए हैं। तो लॉग ऑफ 5 करेंगे तो 0.698। आगे करें लॉग ऑफ 8 तो आएगा 0.903। अब हमने निकाला है लॉग ऑफ 11, तो आ जाएगा 1.041। लॉग ऑफ 14 निकालते हैं, आ जाएगा 1.146। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कराना है इससे। अब हमें चाहिए एफ लॉग ऑफ एक्स, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं।
10 को 0.698 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तुम्हारे पास रहेगा 6 पॉइंट f log ऑफ x। 10 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया 6.98। 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 0.903 से, तो आ जाएगा हमारे पास 18.06। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.041 से, तो आ जाएगा 13.533। अब 7 को मल्टीप्लाई कराना है हमने 1.146 से, 7 मल्टीप्लाई 1.146, तो आ जाएगा 8.022। अब हमने इसका समीशन चाहिए हमें, तो समीशन f log ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, इसको हमने सम कर देना है जो एंड पे हमने f log ऑफ x किया, 6.98 प्लस 18.06 प्लस 13.533 प्लस 8.022 आ जाएगा 46.595। हमारे पास समीशन ऑफ f log ऑफ x भी आ गया ये, और ये आ गया 50। तब लिखते हैं, इसको पुट करते हैं वैल्यूज, एंटी लॉग समीशन ऑफ x के 46.595 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f के 50, तो 50 लगा देते हैं, कैलकुलेटर पे कर दे सॉल्व। 46.595 डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय 50, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 8.548। ये हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया इससे। अब हमारे पास रह गया हार्मोनिक मीन, अब वो निकालेंगे इसका लास्ट पार्ट रह गया हार्मोनिक मीन। उससे पहले फार्मूला देख लेते हैं हार्मोनिक मीन का। आ जाएगा समीशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला, अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स समीशन, तो हम कर लेते हैं एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एफ ये और एक्स ये हमारे पास, तो 10 को डिवाइड करेंगे हम 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 20 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5। अब 13 को डिवाइड करेंगे 11 पे, तो आंसर आ जाएगा 1.18। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 14 पे, तो आ जाएगा 0.5। अब सम ऑफ f डिवाइडेड बाय x, ये वाला हमें चाहिए था, इसका सम कर लेते हैं हम। 2 प्लस 2.5 प्लस 1.18 प्लस 0.5, ये आ जाएगा हमारे पास 6.18। अब वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, वैल्यू पुट करते हैं। समीशन ऑफ f इज 50, ये वाला। समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाय x 6.18, डिवाइड करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 6.18, आ जाएगा 8.09। इसका हार्मोनिक मीन निकल आएगा। इस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन दोनों तरीके से निकाल लिया और हार्मोनिक मीन निकाल लिए। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखा फाइंड द मोड और मीडियन। डाटा के अंदर मोड और मीडियन निकालना है। मोड होता है जो मोस्ट रिपीटेड हो, मीडियन होता है जो दरमियान वाला हो। अब पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, या डाटा के अंदर देखें 1 आएगा, तो 1 पहले लिख लेते हैं। 1 देखें और तो नहीं आ रहा किसी इसमें नहीं आ रहा। 2 देखें कितनी दफा आ रहा है, 2 पहले लिख लेते हैं। अब इसमें 2 देखा जाए तो एक दफा आ गया ये, और देखिए और तो कोई नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा। 3 देखें आगे, 3 एक ये आ गया, उसके बाद देखिए 2,
उसके बाद देखें तो आगे ये एक 3, उसके बाद तो कोई नहीं, 4 देखते हैं। 4, 1 2 3 3 4 5 6 दफा आ रहा है। 4 4 4, 3 और 3 6 हो गया। 5 देखिए, 5 कितनी दफा आता है? 1 2 3, 3 के बाद 4 5, 4 दफा 5 आ रहा है, तो 4 दफा लिख लेते हैं 5 को। 4 दफा आगे देखते हैं 6 कितनी दफा आ रहा है। 6 1 टाइम, 2 दफा, तीसरी दफा। 6 3 टाइम्स आ रहा है। 7 देखते हैं कितनी दफा आ रहा है। 1 टाइम, 2 3 4, 4 दफा 7 आ रहा है। 8 देखते हैं कितनी दफा आ रहा है। 1 दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा। 4 दफा 8 आ रहा है। अब 9 देखते हैं कितनी दफा आ रहा है। 1 दफा, और देखें दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा। 1 दफा यह है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, 6 6 टाइम 9 आ रहा है। अब देखें 10 कितनी दफा आ रहा है। 1 दफा, दूसरी दफा, तो 10 आ रहा है 2 दफा। अब 11 देखिए, 11 कितनी दफा आ रहा है। 1 2, 2 दफा 11 आ रहा है। अब 12 देखिए कितनी दफा आ रहा है। 1 दफा, 1 टाइम आ रहा है 12। अब देखते हैं कौन सा मोस्ट रिपीटेड जा रहा है, इसके अंदर हमें मोड निकालना है। तो देखें 4 6 दफा आया और 9 6 दफा आया, तो 9 और 4 इसका मोड हो जाएगा। अब मीडियन निकालने के लिए ये टोटल है 38, तो हमारे पास 19 और 20 वाला, इसका 7 और 7 मीडियन होगा। मीडियन निकालने का 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 7 7 हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है नंबर ऑफ हेड्स, लिखे है 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें उसकी 3 8 5 3 1। अब हमने इसका निकालना है मोड और इसका निकालना है मीडियन। मोड हम जो सबसे रिपीटेड मतलब सबसे ज्यादा दफा है उसको कहेंगे, तो नंबर इसका मोड हो जाएगा। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेक कर सकते हैं 8 है, तो मोड इसका 2 आ गया। अब हमने इसका मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन का फार्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन। ये इसका फार्मूला है। तो हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। पहला 3 आ जाएगा, 3 प्लस 8 11 हो जाएगा, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 1 20। तो ये आ गया एन की nth क्या आ गया हमारे पास 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, ये ऑब्जर्वेशन 7। तो ये 2 को डिवाइड करेंगे 20 पे, तो 10th ऑब्जर्वेशन। तो 10th ऑब्जर्वेशन किस जगह आ रही है हमारे पास, 11 है ये, तो 11
अब इधर 3 से लेकर 11 तक जितने नंबर आएंगे वो इस रेंज में आएंगे ना, 2 की रेंज में। तो इसका मीडियन क्या हो गया? 2। मीडियन हो गया हमारे पास 2, क्योंकि वो 10th जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है 2 के अंदर, इसलिए मीडियन इसका 2 हो गया। ये आंसर है इसका। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, आगे से आगे पहुंचाए ताकि ये वीडियो आगे से आगे जा सके। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अल्लाह हाफिज।